हेलो फ्रेंड्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारा टॉपिक चालू था डेटा लैंग्वेज और डेटाबेस लैंग्वेज। हमारा सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे डेटा लैंग्वेज के अंदर दो टाइप्स है। फर्स्ट इज एन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड सेकेंड इज एन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो लास्ट इफ आपको किसी ने मिस किया होगा हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ योर वीडियो इज एन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो वो हम इस सेक्शन के अंदर कवर करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, it is a use to retrieve, insert and modify database information by using a command। कि डिफरेंट कमांड्स इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि दिस कमांड विल बी यूज बाय ऑल डेटाबेस यूजर्स ड्यूरिंग अ रूटीन ऑपरेशन ऑफ एन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जितने भी रूटीन ऑपरेशन है, डेली बेसिस के ऊपर हम जो ऑपरेशन करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। कि इसके लिए कुछ कमांड्स हमें मैंडेटरी है, जो क्वेरी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे फॉर रिट्राइविंग। कॉमनली आपको पता होगा फॉर रिट्राइविंग योर डेटा वी यूज अ सिलेक्ट क्वेरी, देन फॉर इंसर्टिंग insert, select for retrieve, modification, so we use an update, and deleting any value we use an delete command। ओके, सो अभी वन बाय वन हम देखते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से कमांड्स हमें क्या क्या बताते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने के मल्टीपल वेज भी हमारे पास है। वो हम जो भी हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा, प्रैक्टिकल्स वीडियो होंगे, उसके अंदर हम वो पार्ट कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ हम जो भी थेरेटिकल कंसेप्ट है वही इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट, बेसिकली इंसर्ट क्वेरी कहाँ पे हम यूज करते हैं? इट इज़ अ यूज टू ऐड रिकॉर्ड इन एग्जिस्टिंग टेबल। इफ हमारा टेबल एग्जिस्टिंग होगा तभी हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो याद रखो, इफ आवर टेबल हैज़ बीन एग्जिस्टिंग तभी हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के डिफरेंट वेज है। फॉर इंसर्टिंग हमारे पास एक सिंटैक्स है, जस्ट लाइक इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज, एंड जो भी कॉलम्स के वैल्यू है सभी वैल्यूज आप वहाँ पे देख सकते हैं। यह डिफरेंट मेथड है, सेम जैसे बोला हमने कि प्रैक्टिकल सेशन में हम सभी फॉर्मेट यूज करेंगे। सिंपल अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ब्रांच टेबल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हम तीन वैल्यू है हमारे ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम एंड इनटेक। तीन वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग एन इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट सेक्शन इज एन आफ्टर इंसर्टिंग वैल्यू, हमें देखना है कि कौन कौन से वैल्यूज हमारे टेबल के अंदर है। सो वी यूज एन सिलेक्ट कमांड। इट यूज मोस्ट कॉमनली, it allow user to retrieve a specific information they design for ऑपरेशनल डेटाबेस। जो भी हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस है उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको देखने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, कि ब्रांच टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ रोज और जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है सभी का सभी हमें देखना है। सो वी यूज एन सिलेक्ट स्टार। ओके, स्टार फॉर ऑल कॉलम एंड ऑल रिकॉर्ड। देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म देर वी यूज बाय यूजिंग अ क्लॉज। सो क्लॉजेस हमने यूज किए तो हम डिफरेंट फॉर्म के अंदर डेटा देख सकते हैं। जस्ट लाइक नॉर्मल देखते हैं कि फर्स्ट स्टार की जगह पे हमने क्या किया,
हमें दो ही कॉलम का डेटा रिट्राइव करना है, जैसे लाइक कि हमारा ब्रांच नेम एंड इंटेक. सो वी यूज सिलेक्ट क्वेरी विथ कॉलम नेम फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम है उसके थ्रू हम ब्रांच वाइज और कॉलम वाइज डेटा यहाँ पे रिट्राइव करेंगे. नेक्स्ट वी यूज एन वेयर क्लॉज. वी सिलेक्ट ऑल टेबल्स फ्रॉम ब्रांच टेबल वेयर इनटेक वैल्यूज ग्रेटर दैन 16. कि जितने भी टेबल के अंदर वैल्यूज होंगे इंटेक्स की जो ग्रेटर दैन 60 होंगे उतने रिकॉर्ड हमें यहाँ पे रिट्राइव होने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेरी इज एन अपडेट. इफ हमें जितने भी मल्टीपल्स वैल्यूज अभी देखे हमने बाय यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी, तो अभी हमें क्या करना है उसके अंदर कुछ अपडेशन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है हमारे डेटा के अंदर. उस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे बाय यूजिंग अपडेट क्वेरी. द अपडेट कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई information contained within a table the entire in a bulk or individual. कि एंटाइल टेबल के अंदर जितने भी रोज है सभी का डेटा हम चेंज कर सकते हैं या वन बाय वन इंडिविजुअली भी हम डेटा चेंज कर सकते हैं. जस्ट लाइक देखते हैं एग्जांपल फॉर इन बल्क इन द सेंस अपडेट ब्रांच अपडेट एंड टेबल नेम सेट. एक स्पेसिफिक सेट कीवर्ड है. देन जो भी कॉलम नेम जिस कॉलम को आपको अपग्रेड करना है एंड जो भी वैल्यू हमें चेंज करना है जैसे लाइक इंटेक प्लस 16 कि प्रीवियस जो वैल्यू है प्लस उसके अंदर हमने 60 ऐड करना है कि हर एक इंटेक की वैल्यू प्लस 60 वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड ए बल्क में हो गया. अभी सेकेंड हम एग्जांपल देखेंगे फॉर एन इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे बाय यूजिंग वेयर क्लॉज update table name as a branch set keyword intake column name is equal to 120 or we also take value intake plus 60 where id is equal to कि जो भी हमें कंपेयर करना है कि कहाँ पे वैल्यू हमें चेंज करनी. इसके अंदर हम सेम भी ए बी सिनारियो ले सकते हैं कि इंटेक इज इक्वल टू कि इंटेक की प्रीवियस जो प्रॉपर्टी है कि उससे के साथ हमें कंपेयर करके अपडेट करना है, वो भी हम सिनारियो यहाँ पे कर सकते हैं कि डिफरेंट सिनारियो से हम डिफरेंट आइडिया से हम हमारी जो भी टेबल्स की वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके देन लास्ट कमांड इज एन डिलीट कमांड. ओके अभी हमने इन डेटा को रिट्राइव कर दिया, अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया एंड इंसर्ट भी कर दिया. अभी लास्ट फाइनल कमांड क्या होगी यहाँ पे डिलीट बाय यूजिंग अ वेयर कंडीशन कि इसके अंदर हम बल्क ऑफ डेटा डिलीट नहीं कर सकते. सो वी यूज दिस कमांड with and where clause can be used to remove a record from the branch table. कि हम ब्रांच टेबल से स्पेसिफिक वैल्यू हमें डिलीट करनी है कि इफ हमने वेयर क्लॉज यूज नहीं किया तो एंटायर टेबल्स के जितने भी नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड है वो एज अ बल्क फॉर्म में डिलीट हो जाएंगे. तो डिलीट फ्रॉम योर टेबल नेम जस्ट लाइक वी यूज अ ब्रांच वेयर क्लॉज column name id is equal to specific value for comparison and semicolon. इसके थ्रू हम क्या करेंगे where clause delete कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे. सो हमारे डिलीट में से E1 नाम का जो भी आईडी का रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे हम उसको डिलीट कर देंगे. ओके इसी तरह हमारे इंसर्ट अपडेट डिलीट ये चारों कमांड यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे. इफ आपको इस सेशन में से इन द डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसमें से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं. एंड इसका जो भी प्रैक्टिकल सेशन है वो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल सेशन फ्रॉम मल्टीपल जो भी क्वेरीज है सभी क्वेरीज वो यहाँ पे देखने वाले. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग.